हेलो फ्रेंड्स, स्कॉलर्स एकेडमी प्लस वेलकम्स ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमें पता है, आपने यूपी टीजीटी या फिर पीजीटी पोस्ट टीचर के लिए जो आई थी उसके लिए वैकेंसी निश्चित रूप से फिल की होगी और सोच रहे होंगे किस तरह से अपना एक सीट इस टीचर पोस्ट के लिए पक्का करूं। तो आइए जुड़िए हमारे साथ आपकी इस यात्रा में, हम आपके साथ हैं। निश्चित रूप से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं बहुत चमत्कार करूंगा या और कुछ, लेकिन हाँ ये कहूंगा कि आपके इस यात्रा में, आपकी इस तैयारी में हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा। और हम बता दें कि हमारे चैनल पे फिजिक्स के रेगुलर क्लासेस हर एक टॉपिक वाइज आपके एग्जाम के हिसाब से क्लासेस लगाए जाएंगे और आप इसको देखिए और इससे फायदा लीजिए। तो आज यहाँ पे जो क्लास है वो हम इलेक्ट्रिसिटी का लेने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जो भी टॉपिक्स जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। जो वेबसाइट पे सिलेबस दी गई थी वो हिंदी में दी गई थी, तो यहाँ पे हमने इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कर दिया है, जिससे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे जो हिंदी को देख के बहुत परेशान थे, तो इसको इंग्लिश में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चाहे तो आप स्क्रीन शॉट भी ले लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि हमें उतनी गहराई में नहीं जाना है, हमें उतना पढ़ना है जितना एग्जाम के लिए इनफ है, और वही हम करेंगे। हर एक टॉपिक्स में जितना एग्जाम के लिए इनफ है उतना आप लोगों को बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक जो है इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले उसके कुछ बेसिक्स बताएंगे आपको, उसके बाद जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं उस पर हम आएंगे, और इसके बाद जो हमारा पढ़ाने का तरीका, हर एक टॉपिक्स के बाद कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे जैसे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आइए तो देखते हैं कि करंट होता क्या है। सबसे पहले तो अगर करंट के बारे में कहें, ये क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। करंट क्या है? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो वो दो कारण से फ्लो करता है। या तो उस कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर एक कंडक्टर्स होता है जिसमें आता है इलेक्ट्रोलाइट या आयोनाइज्ड गैसेस। उसमें क्या होते हैं कि आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस। निगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस, इन दोनों के चलते क्या होता है? चार्ज फ्लो कर पाता है। तो सबसे पहले करंट का डेफिनेशन लिख लेते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू any cross sections of wire section of wire with respect to time is called electric करंट। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर। SI यूनिट होता है एम्पियर। अब क्या होता है कि करंट जो फ्लो करता है वो हम जानते हैं
कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण होता है। तो जो करंट फ्लो करता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे करंट फ्लो करता है किसी सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, जो करंट फ्लो करता है वो फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, जबकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अगर हम जैसे यहाँ पर देख लें, कोई सर्किट एक बना लेते हैं, यहाँ पे ये बल्ब इसके अंदर लगा हुआ है, और यहाँ इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ये स्विच, तो करंट ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव, जैसा कि हम जानते हैं। तो करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, कुछ इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम फ्लो देखें तो ये कुछ इस डायरेक्शन में होता है। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं। करंट flows from positive terminal to negative terminal, that is opposite to the direction of flow of electron. Opposite to the direction of flow of electron. करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और करंट फ्लोज इन पहला मेटलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटेलिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके चलते करंट फ्लो करता है। अब दूसरे तरह का जो कंडक्टर आता है वो आपको होगा इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर और आयोनाइज्ड गैसेस। इसमें क्या होता है, करंट फ्लो करता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस, दोनों फ्री स्टेट में होते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट या आयोनाइज दोनों, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस दोनों फ्री स्टेट में होते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट में होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। तो इतने पॉइंट दोनों देख लिए। अब अगला आगे जो हम देखेंगे वो है थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्मल
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो ये होता है मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटेलिक कंडक्टर। अब कोई कंडक्टर रखा हुआ है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टैटिक मतलब स्थिर नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स। तो वही जो रैंडमली मोशन से होता है उसी को बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी ऑफ, उसमें उसका जो वेलोसिटी होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का, उसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा एनर्जी अपने सराउंडिंग से या आसपास से मिल जाता है तो उसमें काफी मोमेंटम आ जाती है, क्योंकि बहुत ही वो टीनी पार्टिकल्स, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होता है, थोड़ा ही एनर्जी उसके लिए काफी होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते रहते हैं रैंडमली। तो थर्मल वेलोसिटी ऑफ ये रफली होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इसका जो वेलोसिटी होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, जिसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको डिफाइन करेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन velocity of free electrons in a metallic conductor, that is 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो 10⁵ मीटर पर सेकेंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर रैंडमली मूव करते रहते हैं। और इसका ये है कि ऐसा नहीं है कि कंडक्टर्स रखा हुआ है उसको हम छूते हैं हमको करंट महसूस होता है, ऐसा होता नहीं है। अब क्यों नहीं होता? जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो तो ऐसा होना चाहिए। ये इसलिए नहीं होता है कि जितने अगर किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात करें तो जितने इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन इधर मूव कर रहे होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे होगा, ये ऐसे हो गया, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करते होते हैं। अब वेलोसिटी हम जानते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये डायरेक्शन अपोजिट होने के चलते क्या होता है कि टोटल सम अप जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, जीरो। तो वेलोसिटी अब और ऑल वेलोसिटी की बात करें जो इलेक्ट्रॉन का होता है किसी कंडक्टर के अंदर वो जीरो हो जाता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं, जो सम अप करके वेलोसिटी को जीरो बना देता है। ये अगला पॉइंट लिखते हैं, एवरेज thermal velocity of electron inside a conductor remains जीरो। इसी के चलते क्या होता है कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टर के अंदर वो जीरो होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स को आप अगर लिखना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद फिर अगले टॉपिक्स पे आते हैं। ये अभी तक बेसिक चीजें थी जो करंट के बारे में बताई गई है। अब हम आएंगे अपने एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से, जो हमारे एग्जाम के सिलेबस में है, जो है रिलैक्सेशन टाइम।
ये नीचे वाला पॉइंट ठीक से विजुअल नहीं है तो इसमें हम लिख देते हैं इसको ऊपर में। पॉइंट था एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स in any direction remains जीरो। जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन का किसी भी डायरेक्शन में वो जीरो होता है। अब आते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में होते हैं लेकिन उसका एवरेज वेलोसिटी जीरो होता है। इसी के चलते कोई कंडक्टर अगर वैसे रखा हुआ है तो उनको करंट फ्लो नहीं उससे करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन जब उस कंडक्टर को हम जोड़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो क्या होता है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको एक खास डायरेक्शन में फोर्स मिल जाता है जिसके चलते क्या होता है कि करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन्स को जो फ्लो मिलता है वो मिलता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस हिसाब से जैसे हमने कंडक्टर्स यहाँ पे बनाया, एक कंडक्टर्स यहाँ पे बनाया, तो इस पे इसको ध्यान से देखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को जब इसको हम किसी बैटरी से या फिर एक्सटर्नल फील्ड से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को जैसे यहाँ इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल जाती है। ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। तो अब क्या होता है कि ये यहाँ से मूव करना जब स्टार्ट किए तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री स्टेट में है उसके रिलेटिव पॉजिटिव आयंस बचे हुए थे। काफी सारा पॉजिटिव आयंस इसके रिस्पेक्टिव बचा हुआ होता है कंडक्टर के अंदर, जो एक मैट्रिक लैटिस जिसको बोलते हैं मैट्रिक लैटिस। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से रिलीज होता है, जब इसमें एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है, उस पॉजिटिव आयन सबसे जो मैट्रिक लैटिस में होता है उससे कोलाइड करता है। यहां से रिलीज होगा और वहां उसके साथ कोलाइड करेगा। तो यहां से रिलीज हुआ तो इससे कोलाइड किया, फिर इससे कोलाइड किया, इससे कोलाइड किया, ऐसे करके इसको थोड़ा सा बात है, इससे भी कोलाइड किया, ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। क्या होता है कि हर एक कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी जीरो होता है। फिर हालांकि इसको एक फोर्स मिला है अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसलिए क्या होता है फिर से यहाँ जीरो से स्टार्ट होता है और फिर से अपना वेलोसिटी गेन कर लेता है। फिर इससे कोलाइड हुआ तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, लेकिन चूंकि इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा कुछ वेलोसिटी के साथ। तो क्या होता है कि एक रैंडमली कि इसका कोलिजन होते रहता है।
नॉर्मली इसका कोलिजन होते रहता है किसके साथ, तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं इलेक्ट्रॉन में, ये मेटलिक लैटिस में, तो उसके साथ इसका कोलिजन होते रहता है। तो रफली हम निकालते हैं कि एवरेज कितना डिस्टेंस के बाद कोलिजन हो जाता है। जो दो कोलिजन होता है वो एवरेज कितना डिस्टेंस के बाद होता है, मतलब जो भी एक स्पेसिफिक लेंथ में हम देख लेते हैं कि कितने जितना बार कोलिजन हुआ है, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमको रफली ये निकल जाता है कि कितना कोलिजन, दो कोलिजन जो इससे और इसके बीच में जितना टाइम है, कितने टाइम के बाद कोलिजन हो रहा है रफली, ये हमको एक एवरेज मिल जाता है। तो रिलैक्सेशन टाइम को हम डिफाइन करेंगे। The time interval between two successive collision of electron with positive ions in a metallic lattice is known as relaxation time. एवरेज जितने डिस्टेंस के बाद दो कोलिजन होता है उसी को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। जितने टाइम के बाद एवरेज जितने टाइम के बाद दो कोलिजन होता है उसी को बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। तो दो कोलिजन के बीच में टाइम इंटरवल क्या है, एवरेज जो हम निकालते हैं वही होता है रिलैक्सेशन टाइम। इसको टॉर्क से डिनोट करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम को हम डिनोट करते हैं टॉर्क, इसको बोलते हैं टॉर्क। अब रिलैक्सेशन टाइम हम कैसे निकालेंगे? जो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है पॉजिटिव आयंस से, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम और उसको टर्क से डिनोट करते हैं। टर्क रिलैक्सेशन टाइम, टर्क इक्वल्स रिलैक्सेशन टाइम, टर्क इक्वल होता है मीन फ्री पाथ बाय RMS velocity of इलेक्ट्रॉन। ये होता है रिलैक्सेशन टाइम, मेन फ्री पाथ बाय RMS वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे दो नए टर्म्स आए, एक मीन फ्री पाथ और दूसरा RMS वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली ये दोनों चीज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक चैप्टर है जहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं इसकी डेरिवेशन के साथ। यहाँ पे सिर्फ इसका बेसिक नॉलेज जोड़ी है जो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले देखते हैं मीन फ्री पाथ क्या होता है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि कितने टाइम के बाद कोलिजन हो रहा है, एवरेज कितने टाइम के बाद कोलिजन हो रहा है, और उसको हमने बताया कि ये है रिलैक्सेशन टाइम। वैसे ही यहाँ पे अब देखते हैं कि एवरेज कितने डिस्टेंस के बाद कोलिजन हो रहा है। एवरेज कितने डिस्टेंस के बाद कोलिजन हो रहा है, एक स्पेसिफिक लेंथ ले लेते हैं, इसमें देखते हैं कि कितने कितने डिस्टेंस के बाद कोलिजन हो रहा है, L1 L2 L3 ऐसे करके। तो उसके हिसाब से फिर निकाल लेते हैं कि
समथिंग एक्स कोलिजन हो रहा है इतने डिस्टेंस में 1 मीटर में, तो 1 कोलिजन कितने डिस्टेंस में होगा। तो एक एवरेज निकाल लेते हैं कि कितने डिस्टेंस के बाद कोलिजन हो रहा है, और इसी को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ इसको लिखते हैं द एवरेज डिस्टेंस traveled by molecules the average distance traveled by a molecule between two successive collision is known as mean free path। जो एवरेज डिस्टेंस होता है जिसके बीच में 2 सक्सेसिव कोलिजन होता है, उसी को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। अब एक यहाँ पे और है RMS वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, तो इसको भी हम यहाँ बता देते हैं। RMS वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। RMS वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी है, मेटल के कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उस सब का जो वेलोसिटी है, उसके वेलोसिटी का हम क्या निकाल लेते हैं, स्क्वायर निकाल लेते हैं। सारी का वेलोसिटी v1 स्क्वायर ऐसे कुछ निकालते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है v1 स्क्वायर, फिर दूसरा का v2 स्क्वायर, ऐसे कर करके फाइंड कर लेते हैं। तो वेलोसिटी तो लगभग सेम ही होता है, उसके एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं जनरली। माफ कीजिएगा यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ, कुछ एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके वेलोसिटी का क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं और उसको सम कर लेते हैं, और उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देते हैं, और इसका क्या करते हैं, तो रूट निकाल लेते हैं, और यही हो गया VRMS। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके वेलोसिटी का स्क्वायर करके सम निकाल लेते हैं, और उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देते हैं। यही निकलता है हमको हमारा RMS वेलोसिटी। RMS वेलोसिटी का मतलब है रूट मीन, RMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इस तरह से हम RMS वेलोसिटी और मेन फ्री पाथ को डिस्क्राइब करते हैं। अब जब इसका क्वेश्चंस आएगा तो उसमें ऐसा होगा कि या तो ये दिए रहेंगे RMS वेलोसिटी और मेन फ्री पाथ वहाँ पे गिवन होंगे, या फिर
कुछ ऐसे लिख दिया होगा कि एवरेज इतना डिस्टेंस के बाद इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन हो रहा है, तो हम वहाँ पे समझ जाएंगे कि ये मीन फ्री पाथ हमको गिवन है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। जब क्वेश्चन पे आएंगे तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। अभी कुछ और टॉपिक्स हैं उसको क्लियर करने के बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए मीन फ्री पाथ, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं VRMS, लैम्डा में VRMS। तो देख लीजिए इसको, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।